हेलो जी, नमस्ते। तो आज हम बहुत टाइम के बाद मतलब 6-7 साल के बाद आज बनाने जा रहे हूँ महुआ का पुआ। तो ये मेरे घर पे तो मिलता नहीं है क्योंकि हमारे घर पेड़ नहीं है, तो गांव में से कोई दे दिया है। तो इसका आज हम बनाएंगे पुआ। पहले के ज़माने में इसका लोग बहुत कुछ बना के खाते थे, पर ये अब इस समय बहुत कम हो गया है, मिलता ही नहीं है। गांव में तो कभी कभी मिल जाता है, शहरों की तो बात ही छोड़िए, वहाँ पे तो मिलता भी नहीं होगा देखने के लिए भी, क्योंकि उधर कोई जानता नहीं है। पर गांव में इसको बहुत ही यूज किया जाता था। तो मैंने इसको पानी डाल के और 5-6 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया भीगने के लिए। चाची, चाची, अन्नू, अनु, मासी, मौसी, मधु, बाबू, बाबू, मंकी, आके, लायन, नो, कैट, cat, गोट, got, और I ये ma, क्या है? boat, बंद कर दूं? man, ओके, okay, बाय। bear, तो अभी हम अपना मुंह बांध ले, क्योंकि मैं बाहर जाती तो हमेशा ऐसे ही जाती हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ अपने तीसरे वाले घर पे। तो ये हमारे गांव का रास्ता, धान कुछ ऐसे हो गए हैं, बलिया लटक गई है धान की, और बहुत ही सुंदर सी ग्रीनरी दिख रही है हमारे गांव के चारों तरफ। और ये हमारे गांव के रास्ते हैं कुछ इस तरीके से। आप इंजॉय करते चलिए, आपसे मिलते थोड़ी देर बाद। तो ये है हमारा घर, जहाँ पे हम कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार आते रहते हैं देखने की कहाँ तक काम बढ़ा और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वही सब देखने के लिए आते रहते हैं। और ये हमने जो टाइल्स खरीद के लाए थे ना, वो आ चुकी थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये किचन की टाइल्स। और पूरे घर की टाइल्स आ चुकी है, जो कि अभी लगेगा थोड़ी समय बाद। अभी फॉल सीलिंग का काम हो रहा है, तो अभी टाइल्स ऐसे ही रखी पड़ी है पूरे घर की। तो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब एकदम बढ़िया वाली टाइल्स आई है, देख के मन खुश हो जा रहा था, बिल्कुल भी क्रैश नहीं था। और ये मेरा बीर, और अभी हम लोग ऊपर आ गए थे। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा अपना घर भी दिखा देती हूँ। तो ये गली है, हम लोग के यहाँ गली छोड़ी गई है। और ये फ्रंट का रूम है एक, जिसमें फॉल सीलिंग कुछ ऐसी हुई है, गली की ऐसी हुई है। ये जब पेंट होगा ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो और बाकी सब रूम में अभी काम चल रहा है, इसमें अभी होना बाकी है। अभी ऐसे ही खाली पड़ा है, 3 रूम में हो गई है और एक में कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से है हमारा छोटा सा प्यारा सा घर। और ये जब बन जाएगा ना, तो हम लोग यहीं पे जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं। तो अभी तो वक्त लगेगा। और एक की रूम के लिए ये है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये ड्राइंग रूम है हमारा। और ये कुछ इस तरीके से इतना ही है ऊपर का। और नीचे वाले फ्लोर पे कुछ नहीं बना है, सिर्फ ऐसे ही पिलर पे खड़े हैं। 2 रूम है नीचे बस। और ये बहुत ही प्यारा सा हमारा घर है, बहुत स्पेसियस है, बहुत हवादार है। गांव में तो ऐसे ही घर बनते हैं ताकि हवा पास होती रहे। तो हमारा घर है ये। और अभी मेरी शुगना आएगी तो उसको लेकर हम लोग दिन घर के लिए निकलेंगे। यहाँ पे बस मैं थोड़ी देर के लिए आई थी और मेरी शुगना भी आ गई है। और वो इतनी छोटी है ना कि उसको उसके अंकल जो होते हैं वो इधर ला के रोड क्रॉस करवाते हैं उठा के। और ये बहुत ही छोटी है। और अच्छे हैं स्कूल वाले, केयर बहुत अच्छे से करते हैं। इतनी छोटी है पर छोड़ने में डर नहीं लगता, बहुत अच्छे से केयर कर लेते हैं। और ये उसके पापा गए थे लाने के लिए, और पानी की बोतल बस में ही छोड़ दी थी, तो फिर दोबारा वही मांग रहे थे कि दे दीजिए उधर से। तो वही हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे ना ये साइकिल ला के बच्चे रख देते हैं, हम लोग भी ऐसे ही करते थे। अगर कभी लेट हो जाता था ना, तो अगर स्कूल की बस जाती रहती थी तो साइकिल रख के किसी के घर पे और बस से ही चले जाते थे। तो मतलब हम लोग भी अपने समय में ऐसे ही बहुत किए हैं। कभी कभी कोचिंग की लेट हुई छुट्टी तो जल्दी से जाना पड़ता था, तो बस से ही चले जाते थे। या फिर कोई रीज़न से अगर साइकिल ख़राब हो गई तो रख दो किसी के घर। तो ऐसे ही हम लोग भी किया करते थे। तो ये एक बच्चा है, कई बच्चे हैं जो आते हैं यहीं पे साइकिल खड़ी कर देते हैं और फिर यहाँ से बस पकड़ के या गाड़ी पकड़ के चले जाते हैं।
और फिर आते हैं वापस तो ले लेते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा घूम के सब कुछ देख रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। मैं सोचती हूँ कब यहाँ पे हम लोग शिफ्ट होंगे। और फिर निकल चुके हैं देन घर के लिए। और ये फिर से आप ग्रीनरी को एंजॉय करिए और मेरे गांव को देखते हुए चलिए कि कैसा है हमारा गांव। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अपना गांव दिखाने की, क्योंकि हम लोग बाइक से जा रहे थे तो उस पे से जितना रिकॉर्ड हो सका मुझसे मैंने किया है। सब्जी अपना बोते हैं और इधर ही से तोड़ लेते हैं और बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेस है तो इसलिए हमने बो के रखा हुआ है। और अभी चलिए घर के अंदर चलते हैं और थोड़ा सा हाथ मुंह धोएंगे, उसके बाद बनाएंगे हम छाछ। तो अभी हम लोग घर के अंदर आ गए हैं और घर के अंदर आने के बाद हाथ पैर धोना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वो सब करके और अभी लोटा ले ली हूँ, चम्मच ले ली हूँ और चल रही हूँ बाहर, क्योंकि हमारा जो होता है दही दूध का काम वो सब बाहर रखा जाता है, क्योंकि वो आग पे पकता है ना, इसको बैठाना पड़ता है आग पे, तो ये सब घर के अंदर नहीं हो सकता। तो हम लोग का एक रूम है बाहर जिसमें ये दही दूध और भैंस का चारा वगैरह वो सब रखा जाता है। तो मैं वहीं पे आई हूँ इसको लेने के लिए। और यहाँ पे मैंने मलाई और दही दोनों निकाल ली साथ में, क्योंकि किसी को मलाई वाली सिर्फ छाछ पसंद नहीं है, मुझे भी दही के साथ जो छाछ बनती है ना वो ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैं 3 लोगों के हिसाब से ले रही हूँ। और हम लोग ना गर्मियों में बहुत बना के पीते हैं, क्योंकि हमारे घर का दही होता है तो बहुत फ्रेश बना के पीते हैं हम लोग। तो अभी लेकर मैं घर के अंदर आ गई हूँ और अब बनाएंगे हम लोग छाछ। और वीर मुझे ढूंढता ही रहता है। यहाँ पे मैंने ना चीनी धो के डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे चीनी में थोड़ी बहुत चींटियाँ थी 2-3, तो इसलिए मैंने चीनी को पूरा धो दिया और उसमें इसको मिक्स कर रही हूँ। और अभी इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम पतला फॉर्म में इसको मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा थिक है ना, थोड़ा सा पतला हो जाएगा मिक्स करने के बाद। और इसमें मैं डालूँगी ठंडा पानी, जो कि मैं फ्रिज में से निकाल रही हूँ। और ठंडा पानी से इसका टेस्ट भी बढ़ता है और आपकी प्यास भी जल्दी बुझ जाती है। तो यहाँ पे मैं ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ और इसमें और कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ चीनी और ठंडा पानी। तो अभी मिक्स करेंगे और ये हमारा बन के छाछ रेडी है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको मैं नमकीन के साथ ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। तो अभी ये 1 गिलास छाछ निकालूंगी और ले जाके पहले मम्मी को देकर आऊँगी, क्योंकि मम्मी मेरी बाहर बैठी हैं, बोली हैं कि हम यहीं पे पियेंगे। तो मैं जाती हूँ बाहर से देकर आऊँगी, फिर अपने लिए लूँगी और बाकी सबको भी घर में दूँगी। और मैं उधर से आई, वीर एक चप्पल पहन के चल रहा था और मैंने नमकीन के साथ खाई छाछ और देखा टीवी। और शाम को इतनी तेज़ आंधी आ गई थी, ये शाम का व्लॉग है, और शाम को इतनी तेज़ आंधी आई थी कि आप देख सकते हैं सभी पत्ते इतना ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। और ये मेरा एलोवेरा बहुत ज़्यादा घना हो गया है, काफ़ी अच्छा लगता है देख कर इसको।
और ये देखिए कितनी तेज़ आंधी आई हुई थी नीचे। अभी तो हम लोग एकदम गांव के अंदर हैं तो इतनी समझ में नहीं आ रही थी, ऊपर से पेड़ बहुत ज़्यादा हिल रहे थे। और ये मेरे भुट्टे पक चुके हैं, अब तो इनको भून के भी नहीं खा सकते, ये पक चुके हैं। तो अब ये सूख जाएगा ना, तब इसका बनेगा हमारे यहाँ आटा, और फिर हम लोग इसकी रोटी बना के खाएंगे चटनी के साथ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये ना ठंडियों में हम लोग पीस के रख देते हैं, तो ठंडी में कभी कभी चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना, तो उस पर की इसकी मोटी रोटी और चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो उसी समय बनता है। तो अभी ये ठंडी आने ही वाली है, तो हम लोग उसको बनाएंगे और खाएंगे। और ये अमरूद को टेक लगाना पड़ता है क्योंकि ये बार बार गिर जा रहा है आंधी की वजह से। देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है और साथ में बारिश भी आ गई। तो ये हमारा तीसरा घर, एक यहाँ पे हूँ मैं और वो मेरा दूसरा घर, और तीसरे घर पे हम लोग आज गए थे, तो मैंने आज आपको तीनों घर दिखा दिया। और अभी हम लोग नीचे चलेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करूँगी। ये मौसम मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और शाम को मैंने बनाया कढ़ी और रिकवो चावल रोटी। तो यहाँ पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब।